हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, जो कि यूपी ट्रिपल एससी में जो वीडियो का री एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हुआ है उसमें विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इसके साथ साथ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी में आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी जिसका भी एग्ज़ाम कराती है उसमें हिंदी के क्वेश्चन जो हैं अवश्य आते हैं। तो ये भी जो विलोम शब्द हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो हैं जो अक्सर आपने ज़्यादातर एग्ज़ाम में सुने होंगे ये वाले शब्द। अब यहाँ पे देखिए, पहला है अपशगुन। अपशगुन का ऑपोजिट, विलोम शब्द का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा जो शब्द है, विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो कौन सा होगा। विलोम शब्द का ये मतलब होता है। तो अपशगुन का ऑपोजिट होगा शगुन, आकलन का होगा विकल, इष्ट का होगा अनिष्ट, ठीक है, ईप्सित का होगा अनीप्सित, गौरव का होगा लाघव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है बिल्कुल रट लीजिए। ये किस टाइप के क्वेश्चन विलोम शब्द में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये गौरव का लाघव जो है बड़ा बिल्कुल अलग है, इसलिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। चिरंतन का है नश्वर, जंघम का है स्थावर, ये वो बताता है, ये मैं आपको बता दूं, आप एग्ज़ाम में देखना। तिमिर का है आलोक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, उन्मूलन का रोपड़, ये बहुत आता है। उन्मूलन माने किसी चीज़ को ख़त्म करना, आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कोई भी बीमारी होती है उसके उन्मूलन का प्रण लिया जाता है। रोपड़ माने किसी को लगाना, स्टार्ट करना, उसकी पैदावार बढ़ाना, है ना, ठीक है। दीर्घायु का अल्पायु बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊंच का नीच, निर्दय का सदय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। एक का अनेक, परिश्रम का विश्राम, ऐहिक का पारलौकिक, भूगोल का खगोल, इसको रट लीजिएगा। ओजस्वी का निस्तेज, मूक का वाचाल, ठीक है। औदार्य का अनौदार्य, विग्रह का संधि, कृतज्ञ का कृतघ्न, शुद्ध का अशुद्ध, खरा का खोटा, सामान्य का विशिष्ट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको और बता रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ और आप उसको ध्यान से जो है पढ़िएगा। देखिए, एक आता है अर्वाचीन। अर्वाचीन आपने सुना होगा, अर्वाचीन का बताइए क्या होगा। तो अर्वाचीन का होगा प्राचीन, रट लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अर्वाचीन का ऑपोजिट क्या होता है, प्राचीन होता है। इसके और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुका है, आप चाहे तो किसी भी एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। ये यूपी पीसीएस में जब हिंदी का जो आता है उसमें, तो इससे रिलेटेड जब हिंदी पहले जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आया करती थी, तब की बात है। इसके साथ साथ अपेक्षा, अपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षा का ऑपोजिट होगा उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा का ऑपोजिट क्या होगा, उपेक्षा, इस चीज़ को याद रखना। अमर का मृत्य, अमर का मृत्य याद कर लेना, ये भी आता है, ठीक है। अमर का मृत्य मत भूलना। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। अनुकूल आता है एक, अनुकूल भी मुझे जो जो याद हो आते जा रहे हैं मैं उनको आपको बताती जा रही हूँ। अनुकूल का होता है प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। इसके साथ साथ और भी आगे बढ़ते हैं, एक आता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनभिज्ञ का अपोजिट जो है दो मिल सकते हैं आपको, या तो एक मिल जाएगा अभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ भी मिल जाएगा और भिज्ञ भी मिल जाएगा। दोनों ही जो हैं वो अनभिज्ञ के अपोजिट हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ लगा के ये मत सोचिएगा कि अभिज्ञ का अभिज्ञ कराएं, ये दोनों एक हैं, इनका एक ही अर्थ है, अभिज्ञ और भिज्ञ का, ठीक है। इसके साथ साथ और भी आते हैं, जैसे अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मैं आपको बता दूं, अल्पज्ञ भी आता है। अल्पज्ञ का क्या आएगा, अल्पज्ञ का आ जाएगा बहुज्ञ, ठीक है। अल्पज्ञ माने होता है कम और बहुज्ञ माने ज़्यादा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसके साथ साथ अधम, अधम आता है, अधम। अधम का ऑपोजिट क्या होगा, अधम का ऑपोजिट यहाँ पर होगा उत्तम या श्रेष्ठ या महान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलती भी जा रही हूँ, अधम का होगा उत्तम, श्रेष्ठ या महान। इसके साथ साथ अनुलोम का होगा, अनुलोम तो आपको पता ही होगा, अनुलोम का तो विलोम होता ही है, अनुलोम विलोम है वो भी होता है, योगा है ना,
उससे आप याद कर लीजिएगा। अनुलोम का क्या होगा? विलोम होगा। इसके साथ साथ और भी हैं यहाँ पर। अनिवार्य, अनिवार्य होता है। अनिवार्य का बताइए क्या होगा अपोजिट? तो अनिवार्य का अपोजिट हो जाएगा वैकल्पिक। क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। वैकल्पिक होता है, क्वेश्चन वैकल्पिक है। अनिवार्य का मतलब आपको हर हाल में इसको करना है सॉल्व, और वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप इसकी जगह ये कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्मूलन का रोपण मैं बता ही चुकी हूँ। इसके साथ साथ उद्देश्य का निर्देश होता है, ये भी मैं आपको बताती चल रही हूँ यहाँ पर। और ऑपोजिट बहुत सारे हैं वैसे तो। इसके साथ साथ यहाँ पर जागृत, जागृत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जागृत का क्या होगा? जागृत माने जागा हुआ, और इसका अपोजिट होगा सुप्त। सुप्त या सुषुप्त जो होता है वो भी इसका होगा। ठीक है, जागृति अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा? जागृत था ये, तो मान लीजिए एक है जागृत और एक है जागृति, फिर क्या होगा? तो जागृत का तो होगा सुप्त। ठीक है, और जागृति का जो होगा वो होगा सुषुप्ति। ठीक है, याद रखना। और इसका सुषुप्त भी होता है, सुषुप्ति। ठीक है, ये होगा। तो इस तरह से ये होंगे। इस तरह से बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे संग संग बताती भी चल रही हूँ। ज्वार का भाटा होता है, ज्योति का तम होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ज्योति का तम। ठीक है, ज्योति माने उजाला और तम माने अंधेरा। ये आ जाता है। टल का अटल आ सकता है, कोई बात टल गई है, और अटल माने नहीं टलना, क्योंकि आप टल का अटल जो है नहीं समझ पाएंगे बहुत से बच्चे तो। और ढंग का बेढंग होता है। इस तरह से बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं। और एक दो और अपोजिट वर्ड हैं, जैसे अनुरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का क्या होगा भाई? अनुरक्ति का होगा विरक्ति। क्या होगा? विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का ऑपोजिट होगा विरक्ति। ऐसे ही अग्रज का अनुज बहुत आता है। अकाल का सुकाल आता है। अकाल, अकाल का ऑपोजिट होगा सुकाल। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने और भी आपको बताया, अग्रज का अनुज होगा। ठीक है, अग्रज माने आगे और अनुज माने पीछे की ओर, यानी कि छोटा भाई को अनुज कहते हैं, अग्रज माने बड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी होते हैं, और भी विलोम शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं वो मैं सोच रही हूँ कि आपको सारे बता दिए जाएं, जो भी मुझे याद आ रहे हैं, जिससे कि आपका जो है एग्ज़ाम में जो है जो भी विलोम शब्द आएँ वो आप जल्दी से कर ले। ऐसे ही आएगा उपमेय। उपमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। उपमेय मैंने एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ देखा है, उपमेय का क्या होगा? अनुपमेय। ठीक है, अनुपमेय। उन्मुख का विमुख होगा। उन्मुख अगर आ जाता है आपके सामने, उन्मुख, तो उन्मुख का क्या होगा? विमुख। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे विलोम शब्द और भी हैं। अगर आप चाहें तो और भी मैं करा दूँगी। प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन याद कर लेना, ये आता है एग्ज़ाम में, प्राचीन का अर्वाचीन। ठीक है, मैं वो ही बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आए तो आप सही से कर पाएँ। इसके साथ साथ स्वार्थ, स्वार्थ आता है। स्वार्थ का ऑपोजिट क्या होगा? स्वार्थ का अपोजिट निस्वार्थ होगा या परमार्थ होगा। ठीक है, परमार्थ भी आ जाता है तो आपको मिलान के लिए, इसलिए निस्वार्थ भी आ सकता है। ये है। सपूत का कपूत है। संकल्प का विकल्प होगा। संकल्प याद कर लेना, संकल्प का क्या होगा? विकल्प होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपोजिट वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे, जो मुझे लगा कि ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। उपकार का अपकार, ये तो मैं बता चुकी हूँ। उपकार का अपकार जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आस्तिक का नास्तिक, आवृत का अनावृत, आदान का प्रदान, आमिष निरामिष इम्पॉर्टेंट है। 3-4 और बता देती हूँ। जैसे ये है आमिष, आमिष मैंने देखा था, आमिष का निरामिष। ठीक है, आमिष का निरामिष है। और आहूत की अनाहूत है, आहूत का अनाहूत होता है। सुलभ का दुर्लभ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह सुलभ का दुर्लभ। और भी बहुत सारे विपरीतार्थक शब्द हैं यहाँ पर। कृपा का अकृपा होता है, कर्मठ का अकर्मठ होता है। ठीक है, काल का अकाल होता है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। दृश्य का अदृश्य होता है। आहत का अनाहत होता है, आहार का अनाहार होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आक्रामक,
आक्रामक इम्पोर्टेंट है। आक्रामक, आक्रामक होता है आक्रामक आक्रमण को, आक्रामक का होगा अनाक्रामक। ठीक है, अनाक्रामक। बहुत से तो आपको वहाँ ऑप्शन में देख के ही याद हो जाएंगे, देखते ही आप समझ जाएंगे ये इसका ही होगा। पार्थिव का अपार्थिव होगा, ठीक है, पेय का अपेय होगा। इस तरह से आप याद कर लेना। ये सब सुबुद्धि का कुबुद्धि होगा, सुपात्र का कुपात्र होगा। तो इस तरह से ये सब आप याद कर लेना। लगभग मैंने काफ़ी आपको लिख के भी बता दिया और जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको मैंने यहाँ भी बता दिए। गौरव याद कर लेना इम्पोर्टेंट है, और जंगम ये मुझे बहुत, ये जो है अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, नॉलेजेबल लगी हो और आपको लगा हो विलोम शब्द जो हैं काफ़ी बताए गए हैं, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।